उसको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो कि इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक टीम में दो तरह के बच्चे हो सकते हैं तुम्हारे, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। एक टीम में तुम्हारे दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक टीम में तुम्हारे दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, और वो चीज तुम्हें एरे में दी हुई है। दो तरह के जो बच्चे, एक टीम में दो बच्चे हो सकते हैं जो कि एक ही तरह के होने चाहिए, तभी तुम्हारा पेयर बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज अ टिक, मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए उनकी टिकट, जो कि वो एरे में दी हुई है। शेफ बिजी है तो उन्होंने वो काम तुमसे करने का है। ईच एंड एवरी शुड स्टूडेंट शुड मेक अ पेयर वंस, मतलब कि कोई एक बच्चा है तो वो एक ही बार पेयर बनाएगा। अब जैसे देखो, टेस्ट केसेस ले लेता हूँ, इसका आंसर कैसे आ रहा है वो भी बता दूंगा। सो आई विल कम टू माय नोट पैड फॉर दैट वन नोट, सॉरी। ऑलराइट, सो मनीष आवाज आ रही है ना? मनीष, is everyone able to hear my voice? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Fine, fine, fine. Yes, sir. So the first test case for the question, the first test case जो मुझे दिया हुआ है, टेस्ट केस ये है कि लेट से मुझे 1 दिया हुआ है, और फिर मान लो कि मुझे जैसे दे दिया हो 3 दे दिया हो, फिर मान लो मुझे 4 दे दिया हो, फिर मुझे 3 दे दिया हो, और फिर मुझे 5 दे दिया हो। तो मुझे एक एरे दी हुई है जिसमें कि सबके टिकट्स हैं। मुझे एक एरे दी है जिसमें सबके टिकट्स हैं। तो अब मुझे इस हिसाब से मुझे काउंट, मुझे बनानी है टीम्स, मुझे टीम्स बनानी है, और टीम्स इस तरह से बनेगी। वो ये अपना म्यूट कर लो, किसकी आवाज आ रही थी। तो टीम्स इस तरह से बन रही होगी हमारी कि हम बेसिकली जो भी सेम है, जिनका भी वैल्यू सेम है टिकट का, उनकी एक टीम बना रहे होंगे। जैसे यहाँ तो और कोई तो सेम दिख नहीं रहा, इसका भी किसी से सेम नहीं है, इसका भी किसी से सेम नहीं है, इसका भी किसी से सेम नहीं है। तो कोई मुझे बता दो कि इस एरे के लिए कितनी टीम्स बनेंगी, मतलब नंबर ऑफ टीम्स इस एरे के लिए बता दो। कोई कोई आंसर करेगा? कितनी टीम्स बनेंगी इस एरे के लिए? एक टीम बनेगी क्या? किसी को ये क्लियर है? यस सर। Yes, हाँ, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। अब मान लो एरे मेरी ये है, लेट से मेरी को ये एरे दी हुई है। अब तुम बताओ कि इसमें कितनी, इस एरे के लिए कितनी टीम्स बनेंगी, ये बताओ। नंबर एक। ऑफ टीम्स फॉर दिस एरे। हाँ, एक एक ही बनेगी सर। क्यों बनेगी एक? ये कोई जवाब देगा? सर बस 3 एलिमेंट्स हैं, 3 के और एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसलिए एक बनेगी। क्या ऐसा हो सकता था कि ये वाला 3 इसके साथ भी बना ले और ये वाला 3 इसके साथ भी बना ले? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अलाउड नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही के साथ टीम बनाएगा, ठीक है? मतलब एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही टीम में हो सकता है। तो तुम 3,3 की एक ही टीम बनाओगे, और दूसरा वाला 3 की टीम तुम नहीं बना रहे होगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनी, ये बताओ। 1 ना? 1. क्लियर? अच्छा, अब मैं वापस से टेस्ट केसेस पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब देखो, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अब जैसे देखो, अगला टेस्ट केस क्या है? 5 11 7 55, वो 5 11 7 5 5 1 और 9। तो इसमें बताओ कितनी टीम्स बनेंगी? 2। 2 क्यों बनेगी, ये बताओ। सर एक 11 की टीम बनेगी और एक 5 की बनेगी. हाँ बिल्कुल। अब अगले वाले टेस्ट केस के लिए बता दो। अगले वाले टेस्ट केस में देखो, एक 2 की टीम बन जाएगी, 2 की एक टीम बनेगी, फिर उसके बाद एक टीम बनेगी 29 की, 2 टीम हो गई, और तीसरी टीम बनेगी 23 की, 3 टीम हो गई, और 4 टीम हो गई 23 की। 23 की 2 टीम बनेगी, 2 की एक टीम बनेगी, और 17 की नहीं, किसकी एक और 37। हाँ हाँ। तो ये समझ 37. गए ना कि 4 टीम बन रही है इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है। यस। तो अब थोड़ा सोच के बताओ कि कोड क्या लिख रहे होगे तुम। मैं चाहता हूँ कि कोड तुम लोग बताओ मुझे कि क्या लिखना चाहिए, क्या लिख रहे होगे। बताओ।
जैसे कि लेट से कि मेरे पास, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया तुम लोगों को। इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी ये है कि तुम्हारे जो डिफरेंट नंबर ऑफ टिकट्स है वो 0 से लेके 100 तक है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें वन की तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है कि वन कितनी बार अकर कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? मान लो अगर वन जो है वो 5 बार अकर कर रहा है, तो कितनी टीम बनेगी? 2 टीम बनेगी। 2 टीम बनेगी, क्योंकि तुम डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, ठीक है। और इसी तरह तुम सारी टीम्स का एडिशन कर लोगे। अब तुम देखोगे कि तुम पहले देखोगे कि 0 पे कितनी टीम बन रही है, तो तो तुम क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 कर दोगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। जैसे जैसे तुम क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब तुम क्या करोगे कि अब तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे। समझ गए? सबको क्लियर है? इसी तरह तुम अब सारे नंबर्स क्लिक करते रहोगे अप टिल फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 डिवाइड बाय 2। ये क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर है सबको? यस कोई आंसर कर दे। यस सर। ठीक है, फाइन फाइन। देख लो कंस्ट्रेंट्स, देख लेते हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे एक एरे दी हुई है, उसको इनपुट लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इंट एन कॉमा आई, ठीक है। और एक मैं काउंटर को मैं 0 ले लूंगा। फिर क्या है कि एक इंटीजर नाम फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगा मैं। फ्रीक्वेंसी एरे जिसका साइड 101 होगा। 101 क्यों होगा? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? इंटीजर वो फ्रीक्वेंसी एरे का साइज 101 क्यों है? मैं बता चुका हूँ पहले इस सेशंस में, तो कोई सर बता। 0 से 100 तक है ना सर? हाँ हाँ, एक वो 100 इंडेक्स जो है वो 101 पे मिलेगा तुम्हें। 101 का डिक्लेयर करोगे तब 100 इंडेक्स बन पाएगा। अच्छा, मैंने n को तो इनपुट कर लिया। अब मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ उसी साइज का, इंट एरे ऑफ n, ठीक है। अब उसके बाद मैं एरे को इनपुट ले लेता हूँ जल्दी से। एरे ऑफ आई। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है स्ट्रिंग वाला लूंगा मैं, और वो काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। उसको मैं 2-3 तरीके से करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि मैं यहीं पे फ्रीक्वेंसी भी इसकी स्टोर करा लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई, जो भी हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करा लूं। क्यों? सही है ना? क्लियर है सबको? किसी को यस डाउट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अब मैं क्या करूं यहाँ से? बताओ कैसे मैं टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट करूं? कोई बोलेगा? देखो 100 तक चाहिए, 100 तक ही है तुम्हारा। अब मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस ith फ्रीक्वेंसी जो जितनी बार अकर कर रही है उसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस तरह से मैं हर एक फ्रीक्वेंसी को ऐड करता जाऊंगा ना। ये चीज क्लियर है? ये वाला स्टेप जो बताया था मैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 कर रहा था, तो उसी तरह सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दूंगा। और लास्ट में मैं क्या करूंगा? सिंपली प्रिंट कर दूंगा। इसको मैं बेसिक टेस्ट केस को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन हम लगाएंगे। देखो 1 1 2 4 आ गया, यही आउटपुट था ना यहाँ पे। तो ये चल तो रहा है, कंस्ट्रेंट्स भी सही है। इसको मैं सबमिट कर दूं एवरीवन? यस यस सर। फाइन। ओके, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। थोड़ा वो कंपाइलर ही उनका टाइम ले रहा है। चल गया कि नहीं चला? बताओ। यस सर।
अच्छा, किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में अभी तक? किसी को कोई डाउट आ रहा हो? नो सर। ठीक है। अब बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे सोच के दिखाओ। क्वेश्चन है ये वाला। हम्म इस क्वेश्चन में मैं ये वाली लाइन पढ़ लो, कहाँ गया? अम्म, ये चूज कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। सैंपल टेस्ट केस 110000। एक सेकंड, मनीष टेस्ट केस बोलना एक बार। 110000 और अगला टेस्ट, अगला क्या है मतलब इसका दूसरी स्ट्रिंग? आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोग को? आ रही है सर। 01001, ठीक है। 01001, 01 0 डबल 0। 01 हाँ ठीक है। 1। अब मुझे एक लेट्स से कि मुझे ये एस स्ट्रिंग दी हुई है और ये मुझे आर स्ट्रिंग दी हुई है। इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये जो तुम्हारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसको तुम्हें इसके बराबर करना है दूसरी वाली के। और उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स तुम अपने स्ट्रिंग में मान लो कि कोई कोई दो इंडेक्सेस चूज करो और तुम उनको स्वैप कर सकते हो। लेट्स से कि जैसे मेरे पास 1001 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मान लो मैंने इस इंडेक्स को पकड़ा और मैंने फिर इस इंडेक्स को पकड़ लिया, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं तो ये 1100 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तुम चाहो तो इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को भी स्वैप कर सकते हो, तो तुम्हारा हो जाएगा ये 0110। कुछ भी हो सकता है। तुम्हें अल्टीमेटली जो सेकेंड स्ट्रिंग है, तुम्हें उस वो बनानी है, अपनी स्ट्रिंग से तुम्हें सेकेंड स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तुम्हें मतलब देखना है कि क्या तुम इस तरह के चेंजेस करके सेकंड स्ट्रिंग ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। तो सबको ये क्वेश्चन क्या क्लियर है? क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, करना क्या है एक बार कोई बता दो, जैसे अभय तुम बता दो। सर हमें दो स्ट्रिंग दी रहेगी हाँ और हाँ उसमें से फर्स्ट स्ट्रिंग को हमें सेकंड स्ट्रिंग के जैसा बनाना है। हाँ हाँ हाँ। और वो कैसे करना है? हम किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को लेंगे और उनको स्वैप कर दे रहे हैं, यस। और ये हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कैसे करोगे ये भी बताओ कोई, अगर कोई सर सोच पा रहा काउंट हो। कर लेंगे। सर फर्स्ट और सेकंड दोनों काउंट कर लेंगे। वन अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस हैं तो सर स्वैप हो जाएगी, वरना नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सही बात है, बहुत अच्छा आंसर है। लेकिन थोड़ा सा परफेक्शन की कमी रह गई। किसने आंसर किया था? अमित ने ना शायद। यस सर। अमित भारद्वाज, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट केस एक बार फिर से लिख देता हूँ। 110000 और अगला नीचे वाला टेस्ट केस क्या है? 01001। यही है ना टेस्ट केस? हाँ। अच्छा, अब अमित ने ये कहा कि मान लो जैसे हम C1 को फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कहते हैं, या फिर C1 कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स से कि F1 हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, कि इसमें मेरा F1 कितनी बार प्रेजेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इस वाले में कितनी है? 1 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 2 बार, और 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 की फ्रीक्वेंसी है 3 बार। क्लियर है? यस। अब मैं चलो इसमें काउंटर 1 कह लेता हूँ। काउंटर ऑफ 1 कितना है? इसमें 2 है। और काउंटर ऑफ 0 कितना है यहाँ पे? 3 है। ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि मैं क्या करूं अब, जैसे मुझे ये स्ट्रिंग बनानी है तो मैं यहाँ ये वाला कैरेक्टर लूं और ये वाला कैरेक्टर लूं और इन दोनों को आपस में स्वैप कर दूं, इसको यहाँ भेज दूं और इसको यहाँ भेज दूं। तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह की नजर आएगी तुम्हें, 01001। ये क्लियर है? और ये देखो, ये यही स्ट्रिंग बन गई जो तुम्हें चाहते थे। ये तुम्हारी आर स्ट्रिंग है,
ये तुम्हारी एस है, तो तुमने आर को एस के बराबर बना लिया। ये चीज क्लियर हो रही है? किसी को डाउट? यस सर। किसी को डाउट? अबे तुम बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग? सर हम लोग स्ट्रिंग वही स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। वन Yes. अगर पहली स्ट्रिंग में 1 की फ्रीक्वेंसी और दूसरी स्ट्रिंग में 1 की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और 0 की फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम है, तभी हम तो स्वैप हम कर सर। तब हम नहीं तो यस प्रिंट कर देंगे कि हाँ हम स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से एक बार सबमिट मार के देखता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी, एन आ रहा है और स्ट्रिंग्स आ रही हैं। ठीक है, राइट, काउंटर ऑफ 0 को 0 कर देंगे, काउंटर ऑफ 1 को भी 0 कर देंगे। अच्छा चलो मैं करता हूँ कि स्ट्रिंग 1 के सारे को 0, कॉमा स्ट्रिंग के में जितने 0 हैं उनको भी 0, और फिर तुम्हारा R1 को भी 0 कर देता हूँ, कॉमा R2 को भी 0 कर देता हूँ। अच्छा, इतना तो सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर लेता हूँ S और एक R वाली। अब मैं इन पहले तो मैं ले रहा हूँ अपनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, मतलब लेंथ कितनी है, उसके बाद मैं इनपुट ले रहा हूँ S को, फिर मैं इनपुट ले रहा हूँ R को। ठीक है, अब बच्चों ने ये बोल रहा है कि I को मैं, मतलब ये पहली स्ट्रिंग पे मैं इटरेट करूँ और दो ही तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं मेरी स्ट्रिंग में, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। अगर वो 0 है तो उसके लिए मैं काउंटर ऑफ 0 लेट से प्लस नहीं, S ऑफ 0 कह रहा था मैं, S ऑफ 0 को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। अदरवाइज वो 1 होगा तो फिर मैं S ऑफ 1 को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, और सेम कोड ही मैं लिखूंगा दूसरे वाले के लिए भी, तो इसको मैं जस्ट कॉपी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो अब ये लिखा मैंने, अब मैं इसमें बस S की जगह R लिख दूंगा यहाँ पे, R1, और यहाँ पे भी R। अब बताओ क्या करना है, इफ एल्स कंडीशन लिखनी है, क्या लिखनी है? अमित तुम बताओ यार, क्या कंडीशन लिखनी है अमित? if yes sir, if s0 equal to s r0 or and अगर सर and r s1 equal to r1। अच्छा, सर किसी एक को भी इक्वल कर देंगे तब भी चल जाएगा। ये आंसर किसने बोला ये बताओ यार, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। सर आदित्य। आदित्य, ब्रांच। सर सीएसई। बहुत सही, अच्छे, बहुत अच्छे। इसको मैं कोड कर लूं फिर बताता हूँ। अच्छा अमित, तुम समझ पाए क्या कि वो क्या बोलना चाह रहा है? अमित, सर क्योंकि सर अगर सर एक दो आगे भी तो दे सकता है सर वो, मतलब सर नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी तो डिफरेंट हो सकता है। नहीं, स्ट्रिंग का साइज सेम है, स्ट्रिंग का साइज दोनों के लिए नहीं सेम है, स्ट्रिंग का साइज सेम है। सर अच्छा मैं तो तुम्हें, सर हो सकता है यार सर। हाँ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, यही चीज मैं देखना चाहता था कि कोई बोलता है या नहीं बोलता। रुक जाओ एक बार मैं बेसिक सैंपल स्केच पे इसको चला लूं। बहुत अच्छा आंसर किया यार, मैं यही चाह रहा था कि कोई बोल दे। अच्छा, अच्छा लगा। एक बार इसको रन करा लेते हैं, आंसर ये तो हमें आना चाहिए। R0 is not declared, R0 कोड सबको समझ में आ रहा है ना? बेसिक कोड है अभी तक, ठीक है। इसको मैं सबमिट मारता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। यही इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया ही है। अभी एक दो तरीके और देख रहे होंगे हम इसके। इसको सबमिट कर लेते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा? सबको हो जाएगा आवाज नहीं है? आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इतना तो सबको समझ आ गया होगा ना कि ये इतना कोड कैसे हो रहा है। मेरा नेट स्लो नहीं है, वो उनका, उनके साइड से कंपाइलर ही थोड़ा स्लो है for some weird reason।
ये हो तो गया है, देखो ये हो गया है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है, बट ये एक्सेप्ट, लेट्स सी कब तक होता है। देखो ये हो गया, उनकी कंपाइलर थोड़ी स्लो थी, और सबको दिख रहा है कि ये हो गया। यस सर। अच्छा, अब आदित्य ने मुझे आंसर किया था, मैं वन नोट पे आ जाता हूँ इसलिए। आदित्य ने बोला था, एक बार फिर से स्ट्रिंग लिख देते हैं, 110000, और अगली स्ट्रिंग है 010001। ठीक है। अच्छा, तो आदित्य ने ये बोला था कि सर अगर मैं नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लूं, मान लो लेट से उसको S1 कह लेते हैं हम लोग, लेट से कि आदित्य ने कहा कि S1 की वैल्यू 2 है और यहाँ पे R1 की वैल्यू है 2, तो आदित्य ने कहा कि हम नंबर ऑफ वंस ही काउंट कर लें तो भी आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर S0 की बात करो तो यहाँ पे S0 3 है और R0 जो है वो भी यहाँ पे 3 है, तो तुम या तो इसको चेक कर लो, या तो दोनों की, या तो दोनों की 0 वाली फ्रीक्वेंसी को चेक कर लो, या तो दोनों की 1 वाली फ्रीक्वेंसी को चेक कर लो, तो भी चेक हो जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या तुम लोगों को? यस सर। क्योंकि क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे पास कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं है, तुम्हारे पास कैरेक्टर सिर्फ या तो 0 है या तो 1 है, तो इसीलिए अगर तुम्हारा 0 सेम है, नंबर ऑफ 0 सेम है, तो नंबर ऑफ 1 सेम है, नंबर ऑफ 1 सेम है तो नंबर ऑफ 0 सेम है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस सर। इतना क्लियर है? अच्छा, अब कोई और कुछ और तरीका बताए कि इसको कैसे लगाया जाए। कोई और, किसी और के पास कुछ और तरीका है इसको लगाने का? कोई और कुछ और सोच पा रहा है कि किसी और तरीके से, ये जो जैसे फ्रीक्वेंसी से हो गया। सर हम स्ट्रिंग को ऐड कर, स्ट्रिंग के वो एलिमेंट्स को ऐड कर लें, अगर उनकी वैल्यू सेम आ रही है तब भी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अप्रोच है यार, बहुत सही। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, बट हो जाएगा इससे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हमारा ये जो बंदा है ये कह रहा है कि काउंटर ऑफ 0 को 0 ले लो सर, और नहीं, काउंटर ऑफ 0 नहीं, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 को 0 ले लो सर, और ये कह रहा है कि नहीं, सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग को, लेट्स से कि सम, क्या ले लूं मैं, SUM सम 1 इज ऑफ इक्वल टू एस, 0। सम एस ले लो। हाँ, सम ऑफ S ले लेता हूं मैं, सम ऑफ S को 0 ले लूं, और मैं सम ऑफ, ये सब तरीके तुम्हें पता होने चाहिए, 2-3 तरीके से सवाल लगाना आना चाहिए। अब बंदा ये कह रहा है कि सर ऐसा करो कि सम ऑफ S इज इक्वल टू सम ऑफ S प्लस, क्या कर दें यहाँ पे, बताओ, अब है, तुम बताओ यहाँ क्या लिखना है ब्रैकेट्स में, मैं ये जानना चाह रहा था। अबे क्या कर दे, डायरेक्ट ऐड कर दे, ऐसा कर दूं मैं? यस हाँ, यस सर, कर सकते हैं। बाकी बच्चे क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है होगा या नहीं होगा, ये बताओ, कंपाइल करने पे। व्हाट डू यू गाइस थिंक? नहीं होगा सर। सर कैरेक्टर है और वहाँ पे आप नंबर को जोड़ रहे हैं। देख लेते हैं एक बार, क्या हो गया। सर अगर कैरेक्टर भी है तो उसका ASCII वैल्यू ले लेगा। मैंने सब ठीक ठाक ही लिखा है, आई डोंट थिंक, देखते हैं, हो गया। अच्छा, कैसे हो गया, समझ आया किसी को? चलो मैं थोड़ा और समझाता हूँ। ये सर इंटीजर जो होता है ना सर, अगर कंपाइलर खुद ही उसकी ASCII वैल्यू सपोज कर लेगा। यस सर। हाँ बिल्कुल, तुम वो टाइप कास्टिंग सुना है ना, वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये सब चीजें पढ़ी होंगी कुछ लोगों ने, या कई लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं है। इसको मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इनका सम क्या आ रहा है एक्चुअल में। ये बहुत अच्छा सोचा है तुमने। देखो ये इतना ऐसे क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि वो ASCII वैल्यूज ले रहा है। हाँ, ASCII वैल्यूज ले रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर आप ASCII वैल्यू मत लो, सर आप वो ले लो,
मतलब कि सर आप हमें नॉर्मल ऐसे बोलो कि 0 और 1 ऐड हो रहा है, तो अच्छा वो भी कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें 0 को ऐड करना है, अगर तुम्हारा एस ऑफ आई मान लो 0 है, ठीक है, एस ऑफ आई मान लो 0 है, तो फिर तुम क्या करो कि एस ऑफ आई में से, पिछले सेशन में भी बता चुका हूँ, एस ऑफ आई में से 0 माइनस कर दो, तो तुम्हारा ये 0 आ जाएगा। और लेट से कि तुम्हारा एस ऑफ आई अगर 1 है, यही मैं तुम्हें, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा था। अभी एक और तरीका है, और किसी और को कुछ और लग रहा हो तो वो भी सजेस्ट जरूर करे। बहुत अच्छा डिस्कशन बन रहा है। अब मैं एस ऑफ आई को क्या कर रहा हूँ, 0 से फिर माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये 1 आ जाएगा, क्योंकि वो 0 की एसकाई वैल्यू से माइनस होगा। यहाँ पे 0 अपनी ही एसकाई वैल्यू से जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब 0 मेरा अपनी एसकाई वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन क्या होगा कि 0 ही दे देगा। और जब 0 1 की एसकाई वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 की एसकाई वैल्यू 0 से एक ज्यादा होती है कैरेक्टर की, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितने लोगों को ये चीज क्लियर है? अबे Yes. एक आदित्य था, क्या आदित्य को ये चीज क्लियर हो गई है? सर सही है, ये इस क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि सर हम लोग एस ऑफ आई पता यस नहीं है सर। ना सर कि 0 और 1 है, तो सर एस टी ओ आई सिंपली यूज कर लें। नहीं नहीं, देखो तुम क्या करोगे, तुम ये चीज कर दोगे, तुम सिंपली उससे 0 माइनस कर दोगे ना। पता नहीं है या नहीं पता भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, तुम बस उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से तुम सिर्फ 0 को माइनस कर दोगे, एज यस अ सर, सर कैरेक्टर समझ 0 गया। को माइनस। यस क्लियर सर, है? यस ये सर, सर इतना एस टी कोड, ओ आई से कर लें तो बट शॉर्ट उसकी पड़ेगा। जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग टू इंटीजर का जो फंक्शन बना रहे हो तुम, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा वो भी बता देंगे, चलो वो भी बताते हैं आज, उससे भी करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं इसको 4 तरीके से लगा के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को तो? अच्छा अब देखो यार, अब आ गया या नहीं आया, आया या नहीं? सबमिट कर दे इसको? यस सर। यस सर। अच्छा एक सेकेंड जस्ट रुकना तुम लोग, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, बाद में हम लोग इसे फिर यूज कर रहे होंगे। ऑलराइट, सीखने को मिलेगा यार इस क्वेश्चन में, अभी और सीखने को मिलेगा। अभी तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे, तुम ही लोग अभी अच्छे अच्छे जवाब दे, बहुत अच्छा लगा रहे हो तुम लोग, मतलब अच्छी प्रैक्टिस है, हेल्दी डिस्कशन हो रहा है हमारे बीच। ये कोड देखो यार, वो काफी सही बताया। किसने बताया था यार? आदित्य ने बताया था ना, आई गेस। नहीं, अभय ने कि आदित्य ने? मैंने बताया अबे अभय कौन यार, मैं देख थोड़ी रहा हूँ। अभय ने सर। सर अभय ने बताया था। ठीक है, अच्छा आदित्य ने भी अच्छा बताया था। ठीक है, ये हो गया यार, देखो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, फाइन। अच्छा अब वो कोई बंदा कह रहा था, कौन कह रहा था एसटीओआई से? बताओ कौन कह रहा था प्लीज? यस सर, यस सर। कौन? अभय? अमित, अमित अमित भारद्वाज। अमित आईटी, ऑलराइट। एसटीओआई इन सी प्लस प्लस, ये तुम लोग जाके आर्टिकल पढ़ लेना, गीक्स फॉर गीक्स ही आता है यार पहले। कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे वही एस प्लस एस टी यस सर, यस सर, प्लस एस टी ओ आई। एस ऑफ आई, तो ये हो जाएगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, लेट्स जस्ट से, हाँ देखो ये जैसे स्ट्रिंग है, तो इसको ये इंटीजर, ये जो एक्स है इसमें इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ये सब तुमने इन स्ट्रीम आउट स्ट्रीम ये सब पढ़ा होगा। ये वाला अगर किसी ने सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ी है, तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है, ये जो ग्रेटर ग्रेटर और लेस लेस कह, वैसे इस तरह कहना नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इनका। तो ये स्ट्रिंग स्ट्रीम लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे वो कैसे, लेकिन तुम देखो कि ये एस टी ओ आई वगैरह से भी होती हैं चीजें। अगर तुम सी में कर रहे होते तो तुम्हें दिक्कत में होते, तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है अननेसेसरी। बट तुम यार यहाँ पे सी प्लस प्लस का यही फायदा है कि तुम्हें काफी चीजें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मिल जाती हैं। कई लोग बोलते हैं सर इन स्ट्रीम आउट, सर ये स्ट्रीम पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए, लेकिन उसकी एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम उसी तरह हो रहा है। यहाँ पे वो इंटीजर में उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ दिक्कत आ रही है क्या अमित? यस सर, कंपाइलर इशू दे सकता है क्योंकि सर एस टी ओ आई में आपने एरे पास करा है सर जिसमें आई हो, तो सर उसे पहले किसी और वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, ये इशू हो सकता है। अच्छा सर वो पूरे स्ट्रिंग को करता है आई गेस, मतलब
आप बारी बारी एलिमेंट को ले रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, समझ रहा हूँ। अच्छा ATOI होता है कैरेक्टर के लिए, ATOI होता है, ठीक है। यस सर, अल्फाबेट टू इंटीजर, हाँ वो यही कैरेक्टर चीज। को करेगा। अच्छा किसने बताया था, देखो थोड़ी सी गलती करवा दी तुमने भी, मुझसे भी करवा दी। अच्छा तो तुम सब लोग बोल, अभी सब लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब कुछ भी होता है ये सब तो सब यूट्यूब पे सर्च करने चले जाते हो तुम लोग। ATOI से भी नहीं हो रहा है, इसको कैरेक्टर में स्टोर करा के करना पड़ेगा, आई थिंक सो, इसीलिए। चलो लेट से कि मैं इसको क्या करता हूँ कि एक डमी स्ट्रिंग ले लेता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए और ये क्वेश्चन हो जाए, तुम लोग समझ गए हो। बट हाँ, अगर तुम्हें पूरा समझना है तो तुम जाके इसका आर्टिकल पढ़ना और इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशंस भी, इस क्वेश्चन को भी अपने से लिख के कर लेना और वैसे भी कर लेना। जैसे अब CH1 अगर मैं कर दूं, CH1 नहीं, स्ट्रिंग, क्योंकि मैं उसको स्ट्रिंग में ही ले रहा हूँ, स्ट्रिंग CH1 इज इक्वल टू S ऑफ I ले लेता हूँ। और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग CH2 इज इक्वल टू R ऑफ I ले लूंगा। हाँ फाइन, क्या ये काम करेगा? नहीं कर रहा। सर A2OI भी स्ट्रिंग का ही करता है पूरा। अच्छा, there is some issue with that. क्या, बट मैंने hint लिया है। Did I take something else? Fair enough. बट ये हो जाता है, लेकिन अच्छा किसने किसने ये दिमाग लगाया था? ठीक है चलो, ये हो तो जाएगा, ये इस तरह से भी हो जाएगा, अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बट तुम लोग जाके इसके बारे में पढ़ना। अच्छा ये किसने बोला था मुझसे, आई गेस अभय ने बोला था क्या, कि आदित्य ने बोला था? जल्दी से बोलो। सर अभय। अभय, अच्छा। अच्छा अभय, तुम्हें क्या फॉल्ट लगा अपने कोड में यार, कुछ क्या मतलब क्या इशू लग गया, कि क्या दिक्कत आ गई? सर ये STOI वाला अच्छा मैंने नहीं नहीं अभय देखो, एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुमने तुमने कहीं ना कहीं तुम्हें C++ की नॉलेज थी, ठीक है, थी ना नॉलेज? नो सर, अभी मैंने सी किया है नहीं सर, नहीं, ये STOI वाला मैंने नहीं। नहीं बताया था। अच्छा जिसने भी बताया था, आदित्य ने बताया था? सर अमित ने बताया था, अमित ने। अच्छा ठीक है फाइन फाइन। तो किसी ने पढ़ा होगा ना, तभी तो बताया मुझे। यस यस लेकिन सर। लेकिन तुम सोच रहे होगे सर आप तो आउटडेटेड थे सर, आप फंक्शन लिखने की जगह खुद से लिख रहे हैं। अब बताओ, अगर कॉन्टेस्ट चल रहा हो और वो कुक ऑफ या लंच टाइम हो, जहां पे ये भी मैटर करता है कि तुम कितनी जल्दी क्वेश्चन को और किस एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हो, मतलब गलती किए बिना बिना पेनाल्टी लगे तुम सॉल्व करो, तो तुम समझ रहे हो कि ये बेसिक चीजें कितनी जरूरी हैं। ये चीज दिखी कि नहीं, कि देखो मैं 1 साल से कर रहा हूँ बट मैं भी थोड़ा फंस गया, मैं शायद इसलिए फंस गया क्योंकि मैं स्ट्रिंग से कर रहा हूँ, बट वो आज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, वो डिबग करने बैठेंगे तो हो जाएगा 10 मिनट में। बट तुम लोग देखो कि मतलब बेसिक चीजों से जोड़ा लेना इसीलिए जरूरी है कि फंक्शंस तुम्हें इनबिल्ट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनबिल्ट फंक्शंस हैं, लेकिन तुम लोग अपना दिमाग भी लगाया करो, अपने से भी सोचा करो, क्योंकि हमेशा फंक्शंस तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? जैसे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि जिसने भी ये सजेस्ट किया है, अमित ने शायद किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें कि अब तुम फंस गए तो तुम पता चला STOI ही कॉन्टेस्ट के टाइम तुम पढ़ने लगे, तुम कॉन्टेस्ट के बाद ये सब करना। लेकिन जब कॉन्टेस्ट तुम लोग दो तो इस तरह की चीजें तुम करते हो ना, बेस जमीन से जुड़े रहते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक ब्रैकेट लगाना और ये सब, तो तुम गलत होने के चांसेस नहीं, खत्म हो जाते हैं। सोचा तुमने भी वही, किसी और ने भी वही सोचा, किसी और ने ये कर दिया और तुमने STOI लगा दिया, तो तुम डिबग करते रह जाओगे अपना कोड। हो तो उससे भी जाएगा, बट तुम्हें 15 मिनट लग जाएंगे और वो 5 मिनट में कर लेगा। क्लियर है अमित? यस सर। बट मैं बहुत खुश हूं, मैं तुम्हारे वो अप्रोच जो तुमने बताया उससे बहुत अच्छा लगा। सर अच्छा एक क्वेश्चन था, लंच टाइम और कुक ऑफ में जो नंबर ऑफ हम लोग सबमिशन करते हैं सर, वो मैटर करता है कि अगर हम लोग के आंसर्स गलत हो रहे हैं तो हम लोग की रैंक पे इफेक्ट पड़ेगा? कुक ऑफ में मैटर करता है, कुक ऑफ में, लंच टाइम में मैटर नहीं करता है। लंच टाइम दोनों में मैटर करता है, जल्दी जो जल्दी करेगा वो मैटर करता है,
लेकिन अगर तुम लंच टाइम में गलत सबमिट करते हो तो उसकी पेनाल्टी नहीं लगती, लेकिन कुक ऑफ की पेनाल्टी लगती है। यस सर, थैंक यू सर। क्योंकि कुक ऑफ जो होता है वो आईसीपीसी स्टाइल में होता है। आईसीपीसी स्टाइल मतलब कि जो कॉलेज लेवल पे तुम प्रोग्रामिंग ओलंपियाड दे रहे होते हो, और आईओआई फॉर्मेट जो होता है वो लंच टाइम होता है, उसमें तुम्हारी पेनाल्टी नहीं लग रही होती गलत सबमिशंस की। अच्छा, ये कोई इतना समझ में आ गया सबको? इतना क्लियर है सबको इतनी चीज? यस सर। अच्छा, यस सर। सीखने को मिला कि नहीं? अभी तो मैं भी बताऊंगा ये, अभी तो मैं भी एक तरीका बताना चाहता हूँ। अच्छा, कोई और कुछ तरीका बताना चाहेगा क्या? जैसे सर दोनों कोई स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लें, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, किसने बोला? नाम बताओ। सर आशीष, ब्रांच? सीएससी सर। अपना नाम लिख लेना यार तुम प्लीज। सर मेरा लिखा हुआ। तुम देख लो तुम्हारा क्या नाम लिख के आ रहा है। अच्छा मनीष, तुम्हें वो समझ में आया तुम कहाँ फॉल्ट कर रहे थे मनीष? यस सर। तुमने कहा था नहीं होगा, शायद तुम ही ने कहा था क्या? नहीं सर। किसी ने कहा हाँ था कि वो, यस सर, कैरेक्टर वाला, हाँ सर हमने ही बोला। हाँ देखो, यही कैरेक्टर मैं टू कह रहा हूँ। इंटीजर। बेसिक तुम्हें, जब मैंने पहली बार वो कहा कि ऐसे हो जाएगा तो तुमने कॉन्ट्रडिक्ट किया। अच्छी बात है कि तुमने कॉन्ट्रडिक्ट किया, वो तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट हाँ, तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। तुम लोगों को, अगर तुम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये मैटर ही है, हम यहाँ पे यही सिखाने आए हैं कि तुम जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो तुम क्या एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं। अब मैं अगला जो क्वेश्चन लूंगा ना, वो तुम्हारा वो वहां आया हुआ होगा जो कल या परसों तुम्हारा कॉन्टेस्ट हुआ था, वो मैं लूंगा। उसके पहले ये, अच्छा किसी ने बोला सॉर्टिंग से करना है, तो सॉर्टिंग से कैसे होगा मतलब? किसने बोला था? आदित्य? आशीष सर। आशीष। आशीष ने बोला था। अच्छा, अभी तक वो ए सर नाम के शॉर्ट। सीएस के लड़के अच्छे नहीं थे, अब ए नाम के सीएस के हो ना? पहला यस सर। लड़का मेरे को मिला है जो ठीक ठाक है, पहला क्या दूसरा तीसरा कह लो। कुछ लोग तो बहुत ही वैसे हैं। चलो ठीक है। अब लेट से कि मैं अपना टेस्ट केस ले, अच्छा कोई बताएगा कैसे? अच्छा रुको, पहले मैं ले लेता हूँ। तो अच्छा, एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करोगे या फिर दोनों को सॉर्ट करोगे, ये बताओ। दोनों को सर। अच्छा, एक सेकेंड। 1 1 और ये, अच्छा। और अभी मैं इसमें तुम्हें 2 तरीके भी बता दूंगा। चलो ये भी मैं, चलो डन है, आज मजा आएगी तुम्हें और मजा आएगी। तुम देखो कि जो सोच रहे होगा तुम लोग यार क्वेश्चन को देख के ना फ्रीक्वेंसी वगैरह करके, अच्छा चलो अभी मैं बात कर लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को वो करूंगा एकदम लास्ट में डिटेल। अच्छा यही है दोनों स्ट्रिंग। अब आदित्य, आदित्य था? सर आदित्य, आशीष। आशीष। फाइन, अगर मैं नाम गलत भी ले लूं तो कोई वो नहीं मानना मेरे को, अभी आज ज्यादा ही ये वाले हो गए। अच्छा, तो इसको सॉर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? सर 0 0 0 1 1। 0 0 0 1 1। अच्छा, और ये क्या बन जाएगी? सेम। अच्छा, तो ये सॉर्टिंग किस तरह से हो रही है? असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर, अच्छा चलो ठीक है। लेट्स से कि चलो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ कि फंक्शन यूज करना होता है तो कैसे करना होता है। अब देखो, मैं फंक्शन लिखूंगा, जस्ट मैं तुम लोग के लिए थोड़ा स्पेस बना देता हूँ ताकि वो यही दोनों फंक्शंस तुम्हें दिखें। एक फंक्शन होगा तुम्हारा सॉर्ट। अब तुम उसमें लिखोगे एस डॉट बिगिन, मतलब कि पहली स्ट्रिंग की स्टार्टिंग, कॉमा एस डॉट एंड, कहां से कहां तक सॉर्ट करना है, तो एस डॉट एंड तक सॉर्ट करना है। ठीक है, और ये ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाओगे और ये कर दोगे, इस फंक्शन से सॉर्ट हो जाएगा। पहली स्ट्रिंग सॉर्ट हो गई। अब दूसरी स्ट्रिंग आर डॉट, क्यों आशीष हम यही कर रहे होंगे ना, तुमने जो सजेस्ट किया है? यस सर। अच्छा, तो अब हम चेक क्या कर रहे होंगे, ये बताओ कैसे चेक करोगे? दो स्ट्रिंग्स इक्वल कैसे हैं, कैसे चेक करेंगे ये बताओ। सर देखो डबल इक्वल टू से चेक हो जाएगी। अच्छा, और कोई तरीका भी होता है क्या? और कोई तरीका भी होता है क्या? सर वो सर strcmp कंपेयर फंक्शन का यूज करके। किस फंक्शन का? सर कंपेयर। अच्छा, और अच्छा, अब तुम्हें सर्च कैसे करना होता है जानते हो? तुम लोग जाके, अब जैसे तुम लोग को ये सब है तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। तो तुम क्या करना कि लिखना कि हाउ टू, अब तुम अपने ब्राउजर में जाना, सर्च करना नॉर्मल, हाउ टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट,
और हाउ टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, फिर उसके आगे GFG लिख देना या गीक्स फॉर गीक्स, तो गीक्स फॉर गीक्स का आर्टिकल आ जाएगा, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, तो तुम्हारे जो हथियार है वो बढ़ते जाएंगे, तो तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे कि कभी तुम वेपन के मामले में कमजोर नहीं रहोगे, तुम्हें सिर्फ उन वेपन्स का एप्लीकेशन आना चाहिए, तुम्हें उन लाइब्रेरीज की और उन सब चीजों की एप्लीकेशन आनी चाहिए, तुम वो सब सीख चुके होगे, बेसिक मतलब तुम्हारा बेसिक मजबूत होगा, तुम कुछ भी यूज कर लोगे, इतने ज्यादा हो जाओगे, जैसे कि S=R, ठीक है, यही करेंगे ना आशीष? यस सर। अच्छा ठीक है, फाइन। अच्छा तुम लोग को वो तो नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में सर ज्यादा टाइम ही ले लिए हैं? देखो ये मैं नया कोड सबमिट करता हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्यों मनीष? नो सर। सीखने को मिलेगा अभी, एक और मतलब बेस तरीका सिखाएंगे इसमें। यस सर। ये देखो हो गया, ठीक है। अच्छा अब आशीष यार तुम ये बताओ सर इसको अगर इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन, कैसे? हाँ क्या हो गया? नहीं सर अगर इसी क्वेश्चन का एक्सटेंड रहे थोड़ा हेलो सा, सर, अगर कितने सर स्वैप आवाज में हम लोग बदल सकते हैं। हेलो। वो भी आगे आ रहा होगा, वैसी चीजें आगे आएंगी जब मैं कोड फोर्सेस वगैरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी तो नहीं आएंगी वैसी चीजें, जो तुम बोल रहे हो वो सब आएगा आगे। अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा यार, आशीष तुम बताना यार। सर डिसेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन तो नहीं पता, मगर मैनुअली करेंगे तो कर लेंगे। अच्छा मैनुअली कैसे करोगे यार? सर बबल शॉट लगाएंगे फिर वो अच्छा फिर जानते हो, नहीं जानते हो, चलो मैं बताता हूँ, एक रिवर्स फंक्शन होता है। अच्छा मैनुअली नहीं करना चाहिए यार, मैनुअली क्या होता है, ये देखो रिवर्स फंक्शन होता है, रिवर्स फंक्शन में s डॉट बिगिन कॉमा s डॉट एंड, ये सब तुम लोग को पता होना चाहिए, अगर जिन लोगों ने पढ़ लिया है उन्हें तो जरूर पता होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें C++ ठीक ठाक आ गई है। अच्छा सेम मैं इसके लिए भी कर दूंगा, तो ये रिवर्स हो रही है, ठीक है ये आशीष, यस सर। ये रिवर्स हो रही है। यस सर। इज देयर सम मिस्टेक? के आगे ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट तो लगा हुआ है बट सर वो सेकंड वाले रिवर्स में। सर बिगिन फंक्शन का ब्रैकेट। अच्छा हाँ वो सॉरी वही चीज, अरे यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी वही वाली, रुको एक सेकंड, अब हो जाएगा सेकंड में रिवर्स आर कर रहे हैं। अच्छा हाँ यार ये भी तो करना पड़ेगा, सॉरी। फाइन 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 फाइन, ये सारे कोड मैं तुम लोग को दे रहा हूँ सेशन के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे। अच्छा तो कौन था, आशीष था क्या? यस सर। आशीष यार ये रिवर्स भी हो गया, अब मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये भी लिख के भेज दूंगा, चलो तुम लोग, अच्छा चलो मैं तुम लोग के लिए सबमिट भी मार देता हूँ ताकि खुश हो जाओ तुम लोग, तो मीनवाइल सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा अब आशीष यार तुम ये बताओ, तुमने सॉर्ट फंक्शन पढ़ा रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होगा सॉर्ट फंक्शन के बारे में, लेकिन तुमने कभी यस ये नहीं सर। सोचा क्या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्टिंग होती है? सर तो था मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो यही दिख ही नहीं था। लेकिन तुम्हें पढ़ना चाहिए था, आई गेस ऐसे हो जाना चाहिए। एक सेकंड में इसको एक बार टेस्ट चेक करके देखूं कि ऐसे हो जाएगा कि नहीं। हाँ अच्छा मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, एक सेकंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, सी आउट एस। कोई लड़की जवाब नहीं दे रही, कुछ मतलब आवाज आ रही है किसी लड़की को या फिर सिर्फ लड़कों तक ही मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई भी एक प्लीज आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले, हाँ बाकी लोग भी हैं। आशीष यस सर। स्ट्रिंग रिवर्स हुई या नहीं हुई? हो गई सर। ये देखो यहाँ पे तुम कैरेक्टर्स कंपेयर हो रहे हो, ये सब मैं बताऊंगा, मैं खुद भी तुम्हें सॉर्ट फंक्शन पढ़ा रहा हूँ आगे, आई अज्यूम कि पढ़ा रहा, अगर तुम लोग इस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो हम ऐसे सेशंस ले रहे होंगे जहां तुम्हारे हमारे डिस्कशन हो रहे हैं, तो ये तुमने बेसिक सॉर्ट फंक्शन तो पढ़ा था,
लेकिन इसको देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करना था ये तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हें पढ़ना जरूर चाहिए था। अगर तुमने वो पढ़ा था तो तुम्हें ये भी पढ़ना, अगर जैसे मान लो इंटीजर्स को कंपेयर करना होता तो तुम ग्रेटर लिखते और उसके अंदर इंट लिखते, ठीक है, इंट लिखते हैं मतलब INT करते हैं, सॉरी समझ जाना बस, INT करते हैं। अगर लॉन्ग लॉन्ग वालों को करना होता तो तुम लॉन्ग लॉन्ग उसमें लिखते और फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट उसके आगे भी लगाते ये बंद होने के बाद। अच्छा तो यार आशीष यार ये बताओ कि मैंने स्कैर क्यों यूज किया, मतलब ग्रेटर स्ट्रिंग लिखना चाहिए था मुझे, मैंने कैर क्यों यूज किया, ग्रेटर कैर सर वो यूज किया कैरेक्टर का ही तो होती है। अच्छा ये एरे ऑफ कंपैरिजन कैरेक्टर होती कैसे है हो रहा होता है इंटरनली, जैसे तुमने सॉर्ट फंक्शन पढ़ा तो है, लेकिन ये कंपैरिजन कैसे हो रहा होता है इंटरनली? स्काई वैल्यू से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अल्फाबेट से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो इंटरनली कैसे कंपेयर कर रहे हैं? तुम लोग यार अंदर की इम्प्लीमेंटेशंस नहीं पढ़ते, ये सब सीखो। मैं बता दूंगा ना तो तुम लोग खुद नहीं सीख पाओगे। तुम लोग आज जाना और सॉर्ट फंक्शन को गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ना, पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। बट मैं अब तुम लोगों के लिए जल्दी ही एक सॉर्टिंग वाला भी ले आऊंगा। अगर ज्यादा मुझे लगा इमरजेंसी ज्यादा लगी, जैसे अगले आगे के 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स का मैं वो बता देता हूँ। एक मैथमेटिक्स पे बेस्ड होगा, थोड़ा जनरल मैथमेटिक्स पे, और उसके बाद एक मैं सॉर्टिंग वगैरह पे ही ले लूंगा ताकि तुम लोग को और अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है? लेकिन जब पढ़ा करो ना ये सब, तो जैसे अब ये लिख दिए, फिर उसके आगे भाई GFG लिख दो, आ जाएगा भाई, सब आर्टिकल आएगा, पूरा बढ़िया से पढ़ना, बढ़िया एक दो वेबसाइट आएंगे, आराम से पढ़ो, ठीक है? अच्छा इसको भी सबमिट कर दें क्यों? अच्छा देखो वो पुराना वाला एक्सेप्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, गर्ल्स को समझ में आ रहा है क्या? कोई गर्ल्स रिप्लाई करेंगे या नहीं है वो सेशन में? Should I? All right. Gitanjali Singh, can you hear me? Fine. आर्यन क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। अच्छा समझ में आया? यस सर। अच्छा शिवम, व्हाट अबाउट यू? यस सर आ रहा है। अच्छा और आदित्य यार तुम मुझे टेलीग्राम पे DM करना, ऑलराइट? टेलीग्राम पे DM करना, तुम उस ग्रुप में होगे, नहीं भी होगे तो मनीष से बात कर लेना। और ये देखो ये हो गया, बट नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई ये नहीं हुआ। अच्छा ये मैंने आउटपुट भी कर दिया था यार, इस वजह से नहीं हुआ, मैं स्ट्रिंग को भी आउटपुट कर दिया था ना आशीष। यस सर। सॉर्ट फंक्शन तुम ही ने सजेस्ट किया था ना? यस सर। हाँ तो यार देखो ये कैरेक्टर क्यों हो रहा है ना, क्योंकि ये जो तुम्हारा सॉर्ट फंक्शन है ये एट अ टाइम तुम्हारे 2 एलिमेंट्स को ही देख रहा होता है। देखो अब एक्सेप्ट हो गया, वो मैंने गलती से उसकी प्रिंटिंग कर दी थी ना तुम्हारे स्ट्रिंग्स की, वो नहीं करनी थी। तो एट अ टाइम तुम्हारा कैरेक्टर एक एक को कैरेक्टर को वो कंपेयर कर रहा होता है एट अ टाइम, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। वो तो तुम लोग को बाद में बताऊंगा मैं अगर जरूरत पड़ी तो। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि तुम लोग नॉर्मल सॉर्टिंग पढ़ना ताकि फिर तुम सॉर्ट फंक्शन पढ़ पाओ। अगर तुम जैसे अच्छा आशीष तुम्हें क्या सीखने को मिला आज इस क्वेश्चन से, कंसिडरिंग कि मैंने तुमसे बोल दिया कि उल्टा लगाओ तो तुम नहीं लगा पाए, क्या सीखने को मिला आशीष? सर ये रिवर्स शॉट और जो ये आपने ये ग्रेटर वाला बताया वो नहीं बट मतलब अपनी लर्निंग में तुम्हें क्या कमी लग गई थोड़ी सी, मतलब क्या लगा कि कैसे थोड़ी कमी रह गई? सर बस एक ही चीज देखी थी, बाकी आगे की चीजें नहीं देखी थी। तुम पहली बात तो ये नहीं देखा तुमने कि सॉर्ट फंक्शन अंदर से इंप्लीमेंट कैसे होता है। इसमें 3 तरह की सॉर्टिंग होती है, पता है कि नहीं? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। एज फार आई थिंक इसमें 3 तरह की सॉर्टिंग लगती है, ये एक तरह का नहीं होता। 3 तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, वो उस तरह से चलता है। ये भी नहीं, तुमने पहली बात तो ये नहीं पढ़ा कि सॉर्ट फंक्शन इंप्लीमेंट कैसे होता है, फिर उसके वेरिएशंस भी नहीं पढ़े ना तुमने, समझ गया आशीष? और यस सर। बाकी सब लोगों को भी कह रहा हूँ कि यार तुम लोग जब पढ़ो ना तो मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, या कोई थ्योरी पढ़ लो तो उसका पोस्टमार्टम करो। जरूरी नहीं कि तुम अच्छा जैसे शुरू में बच्चों ने बताया कि सर फ्रीक्वेंसी से हो जाएगा, अब मैं फ्रीक्वेंसी से लगा तो लिया, लगा के मैं चला गया, मैं खुश हो गया कि क्वेश्चन लग गया। लेकिन तुम लोग देखो कि मैंने तुम लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं 4-5 तरीके से ये लगा के दिखाऊंगा। तुमको रिवर्स फंक्शन सीखने को मिला, तुमको शॉर्ट फंक्शन सीखने को मिला, शॉर्ट फंक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर सीखने को मिला, तुम्हें ये भी सीखने को मिला कि दोनों फ्रीक्वेंसी
कंपेयर भी कर सकते थे, चाहते तो एक फ्रीक्वेंसी भी कंपेयर कर सकते थे। तो तुम लोग को इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिली है, समझ रहे हो? सबको सब समझ आ रहा है ना ये चीज कि कैसे सब लोग बोलते हैं सर थ्योरी कहाँ से पढ़े। यस, क्वेश्चन ही तुम्हारा थ्योरी है, क्वेश्चन में काफी तरीके हो सकते हैं और यही तुम्हें सीखना है कि एक क्या तुम उतने केपेबल हो कि तुम जो पढ़ रहे हो क्या तुम्हारे अंदर वो, जैसे कि थोड़ा सा मैं, हो सकता है कुछ लोग को लगे कि सर क्या रैंडम बातें कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या क्या तुम इफ ये बट ये इफ बट वाई ये सब कहाँ यूज होना शुरू हुआ था, कोई बताएगा? किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है? मनीष? नहीं देखो एक रेनेसांस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? रेनेसांस जो यूरोप में हुआ था, नहीं पढ़ा होगा। अबे देखो साइंस के बच्चों, भाई साइंस के बच्चों को नहीं कहा जाता कि इफ बट वाई, साइंस की डेफिनेशन यही बताई जाती है ना शायद छठी क्लास में, याद है किसी को? मतलब इफ बट वाई व्हाट ये सब अगर तुम लोग क्वेश्चनिंग नहीं करोगे ना, जब तुम क्वेश्चन को लगाओ तो पोस्टमार्टम करो उसका। इसका मतलब ये है कि तुमसे कोई भी तरीका छूटना नहीं चाहिए, तुम्हें कम से कम 2-3 तरीके आने चाहिए और कभी फेल होने का डर मत रखो। अलग अलग मेथड से लगाओ तो एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम करो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कहाँ से देखे सर, तो यार अपना क्वेश्चन लगा ले और उसके बाद यार तुम्हारा एडिटोरियल भी पढ़ो, तुम रिटन एडिटोरियल पढ़ो। कुछ लोग यार वीडियो देखने चले जाते हैं, वीडियो देखने तब जाना जब एकदम कुछ ना समझ में आए। अदरवाइज देखो इसमें, ये देखो इन्होंने इन्होंने खुद 2-3 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ये देखो सॉर्टिंग का दिया हुआ है, चलो सॉर्टिंग भी ठीक है। और ये देखो ये 1 और 0 वाला भी दिया हुआ है। अब उसके अलावा देख लेते हैं, ये भी ये भी नॉर्मल ही है। ये बताऊं क्या मैं ये उठाऊं इसको बताऊं? अच्छा ठीक है। किसने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाला बताया था मेरे को, ये पहले बता दे। किसने सबसे पहले वो फ्रीक्वेंसी वाली बात बोली थी प्लीज? फास्ट अभय ने बोली थी क्या? नो सर, हमने ऐड करने वाला बताया था। सर इसका एक ऑलराइट। सॉल्यूशन सर एक और हो सकता है कि सर हम लोग ने जैसे सर एक सम लिया उसे 0 स्लाइस कर दिया इंटीजर, फिर से हम लोग ने एक लूप लगाया है, वो सर सम इज इक्वल टू सम प्लस एस ऑफ आई माइनस आर ऑफ आई, और सर ये एंड में जाके 0 ही बनेगा, तो सर हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो सेम होगी। नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि तुम जब स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लोगे ना तभी ऐसा होना चाहिए। नहीं तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत सही यार, बहुत सही, मजा आ गई। कौन था अब? आईटी वाला अभी अमित भारद्वाज था क्या? अमित 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 यस सर। ऑलराइट, आईटी वाले, बहुत सही है, बहुत सही, बहुत यस बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गई आज। मुझे बहुत मजा आया पर्सनली, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी आज, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी बच्चों से। अच्छा अच्छा, ये कह रहा है किसी को ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ इंस्पिरेशन लेना। अच्छा जैसे कि अमित कह रहा था, अमित तुम्हें सॉर्टिंग का तो नहीं पता था, सॉर्टिंग सीखने को मिला कि नहीं? सॉर्टिंग पता था क्या यस सर, किस नहीं तरह सर से? शॉर्टिंग पता था, लेकिन सर जो ग्रेटर वाला था उसका थोड़ा सा आइडिया, मतलब ये था ना सर, इंट में जो वाले ब्रैकेट आप यूज करते हैं सर, ग्रेटर वाले नहीं पता थे हाँ मुझे, वाले दूसरे वाले पता, पैरेंथेसिस, इसलिए सर हाँ, मुझे थोड़ा वो आइडिया चीज नहीं था। तुमने सीखने को मिली, और ये चीज तुमने पहले से सोची थी, मतलब पहले से तुम्हारे दिमाग में थी या सर अभी अभी दिमाग? सोचा, अभी सोचा सर। अच्छा देखो यार कितने सही लोग हो यार तुम लोग, बहुत सही, मजा आ गया। अब ये क्या कह रहा है मैं बोलता हूँ यार, मजा आ गई यार आज, बहुत मजा आई, बहुत सेशन, मजा आ रही है आज। देखो वो कह रहा है कि सर आप ऐसा करिए। अच्छा पहले यार एक बार स्ट्रिंग लिख लेते हैं, 110000 है क्या, और उसके बाद क्या है? 01001 ठीक है, ऑलराइट, मजा आ गई, 01001। ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि पहले पहले क्या हो जाएगा सर, आप ऐसे लीजिए कि सम इज इक्वल टू सम प्लस, मतलब वो बेसिकली पूरा सम निकालना कह रहा है, सम ऑफ किसका सम लेने को कह रहा है? वो कह रहा है कि सम ऑफ एस ऑफ आई ले लीजिए माइनस आर ऑफ आई ले लीजिए। इतना क्लियर है सबको? इतना वो ऐसे कह रहे हैं कि सर इस वाले कैरेक्टर, मतलब इसके पहले कैरेक्टर को इसके पहले कैरेक्टर से माइनस कर दीजिए सर। फिर वो कह रहा है कि इसके पहले कैरेक्टर को सर इसके पहले कैरेक्टर से माइनस कर दीजिए। फिर वो कह रहा है कि सर इसके पहले कैरेक्टर को इसके पहले कैरेक्टर से माइनस कर दीजिए। इस तरह से वो कह रहा है। अब वो कह क्या रहा है मैं ये देखता हूँ। देखो पहले पहले स्टेप के बाद क्या होगा, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है।
1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं? किसने कहा था? अभय, नहीं अमित। सर एस का ही वैल्यू में चला जाएगा ये, नहीं क्योंकि नहीं सर नहीं नहीं, इंटीजर लिया है सब्ट्रैक्ट होने हमने। के बाद ये है। हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, बट मैं ऐसा ही लिखना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में ये 1 से 1 माइनस होगा, ठीक है, 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? एस का वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या होगा? 0 माइनस 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। फाइन। अब उसके बाद फिर से 0 माइनस 0 हो जाएगा। चौथे इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। चौथा इंडेक्स मतलब कि चौथा इंडेक्स बेसिकली, हाँ वो इंडेक्स नंबर 3 होगा, बट वो चौथा एलिमेंट होगा, चौथा कैरेक्टर होगा। अच्छा, ये भी 0 आ जाएगा। अच्छा, अब बताओ अमित, अब क्या आंसर आएगा? 0 माइनस 1, अब क्या आंसर आएगा? सर क्योंकि सर सम के साथ ये 1 ऊपर वाला चल रहा है, तो ये 0 हो नहीं जाना नहीं चाहिए सम। नहीं, वो तो ठीक है। अभी मैं इसका सम तो ले ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं इंडिविजुअल आंसर की बात कर रहा हूँ। इसका तो आंसर सर क्या एस आएगा? का ही वैल्यू, एस का ही वैल्यू में सर इसका 71 हो जाएगा। तो सर एस नहीं, का ही वैल्यू में सोचा था। क्या आएगा ये? अबे तुम इतना नहीं अगर तुम ये कह रहे हो, देखो तुम फंस गए। देखो जरा सी मैनिपुलेशन करी मैंने, तुम फंस गए। 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 माइनस 0 करेंगे तो यार 0 आ जाएगा। तो यार अब बता दो भाई, गणित है भाई, बता दो। 0 -1 माइनस, सर, -1, हाँ, इसकी -1 एस का सर, वैल्यू लेकिन एक बड़ी है ना, इसकी एस का वैल्यू एक बड़ी है। ठीक है। यस सर। अब तुम चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कैरेक्टर में -1 लगा दूं? ये चाह रहे हो तुम? इसका कैरेक्टर ही यस। ढीला कर दूं? कैरेक्टर क्यों ढीला करोगे भाई 1 का? इसकी एस का ये -1 हो जाएगा। लेट से कि इसकी एस का वैल्यू x हो, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को कितनी है, तो x है, तो इसकी एस का वैल्यू x प्लस 1 होगी। तो ये इंटरनली क्या हो जाएगा? x माइनस -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। मतलब अजम्पशन के लिए समझा रहा था। तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। और अब इसका मैं कह रहा हूँ कि हर बार ये सम जोड़ते चले जाओ। तो यहाँ पे ओवरऑल सम अभी 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, मतलब नहीं, सम इज इक्वल टू सम प्लस, जब मैं कर रहा हूँ तो हर बार मैं सम को अपडेट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कुछ ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे -1 ऐड हुआ, तो ये 0 हो गया। तो अब अमित ने ये कहा था कि अगर मेरा सम जो है वो 0 है, तो फिर ये है, यस है। अच्छा, नोटिस करना कि जो उसने सॉर्टिंग में कहा था, एक बच्चे ने सॉर्टिंग बताई थी, जब दोनों स्ट्रिंग सॉर्ट हो गई थी, अगर तुम उसमें भी यही चीज अप्लाई करते और दोनों स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर वाइज माइनस करते, तो फाइनल सम इसमें भी 0 आता। क्लियर है? क्योंकि कोई कैरेक्टर अलग नहीं था। क्लियर है या नहीं? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मनीष, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। यस सर। अच्छा, शिवम श्रीवास्तव, क्या तुम्हें क्लियर है? यस सर। आशीष, यस सर, क्लियर है। आर्यन, यस सर। अभिजीत, अभिजीत, यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अच्छा, अब ये बंदा मेरे से कह रहा था, बहुत अच्छा आंसर दिया यार अबे। अबे, कैन यू हेयर मी आउट? अबे, यस सर। नहीं, अबे ने नहीं दिया, अमित ने दिया सर। अमित, कैन यू हेयर मी? यस सर। यार मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तुम लोग के एफर्ट को, बहुत अच्छा एफर्ट था। अच्छा देखो, ये आ गया यार, ये नो क्यों है? इक्वल इक्वल लगाना था यार, 1 सेकंड, सॉरी। अच्छा, क्या तुम समझ पाए कि कितना कितना तुम डिस्कशन, मतलब किस तरह से फायदा होता है? ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 0 आ रहा है, वहां पे 1 बच जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, चलो। अच्छा, अगली स्ट्रिंग क्या है? 1100 है, और ये वाली स्ट्रिंग 001 है। तो इसका सम 1 क्यों आ रहा है? कोई बताएगा क्या? जल्दी से बताओ, मनीष तुम बताओ यार, इसका सम 1 आ रहा है, क्यों आ रहा है? मनीष। सर एक ज्यादा है ना इसमें। हाँ देखो, पहले स्टेप में क्या होगा? 1 माइनस 0 होगा, तो 1 आ जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? 1 माइनस 0, इस स्टेप में भी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अभी तक यहाँ पे सम 1 चलेगा, यहाँ पे सम की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे सम की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ओवरऑल यहाँ पे सम 1 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? क्या इतना क्लियर है सबको? फाइनल सम यस 1 सर। होगा, क्या इतना सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर यस देता हूँ सर। यार। मजा आ गई आज तुम लोग के साथ, बहुत मजा आई, बहुत मजा आई।
आई एम हैविंग फन। अच्छा सबमिट करते हैं यार, सबमिट करे बिना यार मजा ही नहीं आती। सबमिट कहाँ, सबमिट किए बिना फन नहीं है। ऑल राइट, हो जाएगा ना? क्यों कौन बंदा था? अमित, हो जाएगा ना सबमिट? यस सर। अच्छा क्या मैं इसकी जगह जहाँ पे यहाँ पे मैंने एस ऑफ आई माइनस आर ऑफ आई किया है, क्या मैं आर ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई करता तो क्या आंसर सही आता या नहीं आता? यस सर, सेम आता, सेम आता। सेम आ जाता, बिल्कुल आ जाता सर। बिल्कुल सेम आता। अगर वो जीरो होना है तो वो जीरो ही होगा, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फाइन, फेयर इनफ, बहुत अच्छे। अच्छा अभी तक कोई डाउट किसी का, जितने भी लोग हैं? किसी का डाउट अभी तक? आशीष, यस सर, क्या कुछ क्लियर है डाउट सर। है? अच्छा नहीं सर। फाइन 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 फाइन, फेयर इनफ। अच्छा यार मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको मैं क्या कर लूंगा ना, उसमें मैं ज्यादा कुछ चाहता नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करने को नहीं बोल रहा। मैं आज तुम्हें, अच्छा पिछले सेशन में एक क्वेश्चन लिया था सिंटैक्स के लिए, वो किसी को याद है क्या? जिसमें मैंने बताया था वो समथिंग बाय समथिंग स्क्वायर से डिवाइड करवा रहा था, मैं ब्रैकेट वैकेट लगवा रहा था, बोल रहा था ब्रैकेट का ध्यान दिया करो। ये सब किसी को याद है क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ था, याद है? मनीष, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ तो जैसे मनीष तुम्हें याद है क्या कि एक क्वेश्चन उस चीज पे लिया था? मैंने बोला था कि ब्रैकेट वगैरह लगाया करो, अपने जो बेसिक यस रूल्स सर, है उनको फॉलो किया इंडेंटेशन के करो, साथ आ रहा है। यस सर। सिंटैक्स फॉलो किया करो। हाँ फाइन, यस। ठीक है, बहुत सही। अच्छा अब ये क्वेश्चन तुम बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो, तो यार ये क्वेश्चन मैं तुम्हें उसी लिए दिखाने के लिए लिया हूँ, ठीक है? मैं यहाँ तुम्हें ये क्वेश्चन करवाना नहीं चाहता अभी, ये तुम करने की जरूरत भी नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। बस मैं लिख लूं एक बार, जस्ट गिव मी सम टाइम। if and a of a equal bi, ठीक है इज इक्वल टू a of i, तो फिर काउंट कर लेंगे हम। अच्छा हेलो, क्या तुम लोग सुन पा रहे हो मुझे? मनीष, यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। फाइन फाइन फाइन, जस्ट अ सेकेंड, में थोड़ा पहले चाह रहा था बस कॉपी करना है इसको, थोड़ा एक बार मैं चला लूं। अच्छा सॉरी, चीज हो गई। आशीष और अभय और अमित, तुम लोग को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? यस सर। शिवम श्रीवास्तव, सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? यस सर। फाइन फाइन। शिवेंद्र, यस सर। सीखने को मिला कुछ आज? अच्छा ठीक ठाक। यस सर। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट मी कम टू माय वन नोट, ठीक है? ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें एक एरे दी हुई है, ठीक है? एक एरे पूरी दी हुई है और लेट्स से कि ये एरे तुम्हारी। अब वो कह रहा है कि मान लो ये इंडेक्स है, ठीक है? कोई भी ऐसा इंडेक्स है, मान लो ये वाला इंडेक्स है, इस वाले इंडेक्स को पकड़ो और मान लो यहां से भी किसी इंडेक्स को पकड़ लो और तुम उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाओ एंड नाम का, तो मतलब कि एरे ऑफ आई को पकड़ लो और आई के बाद से सारे इंडेक्सेस को पकड़ लो, ठीक है? एक एक करके सारे के सारे इंडेक्सेस को तुम पकड़ते चले जाओ और उन सारे इंडेक्सेस को पकड़ने के बाद तुम क्या करो कि जैसे मान लो अब ये आई है तो आई प्लस वन से तुम शुरू है, मान लो पहले तुम्हारा जे जो है यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो उसी तरह तुम चेक करो, इन पे ये वाला ऑपरेशन लगाओ और उसके बाद ये चेक करो कि अगर ये ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ए ऑफ आई
के बराबर है तो तुम काउंट कर लो, और ऐसे कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे वो तुम बताओ। जैसे कि लेट्स से कि ये हमारी एरे दी हुई है, लेट्स से कि वी हैव एन एरे लाइक दिस, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, अगर मेरा आई यहाँ है तो मेरा जे यहाँ से शुरू होगा, एक बार जे ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। अब अगर मेरा आई यहाँ पे है तो एक बार जे मेरा यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। तो इस आई के लिए यहाँ पे अगर मेरा आई यहाँ पे है तो एक बार मेरा इंडेक्स ये होगा जे, एक बार ये होगा। अगर मेरा आई यहाँ पे है तो फिर मेरा जे ये होगा, और उसके बाद कोई जे नहीं होगा। अगर मेरा आई यहाँ पे है तो उसके लिए कोई जे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? Is the question clear to everyone? Yes, sir. Is the question clear to you? यस सर। वो मैं ये उसमें ये कह रहा है कि कोई भी आई और जे को लो, सारे के सारे पेयर्स को लो, सारे एरे के सारे पेयर्स को लो, डिस्टिंक्ट पेयर्स को, और उसके बाद तुम अल्टीमेटली ये बताओ काउंट करके कि ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन लग रहा है ए ऑफ आई और ए ऑफ जे पे, क्या वो अल्टीमेटली जो आउटकम आ रहा है क्या वो ए ऑफ आई के बराबर आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो वैसे कितने पेयर्स है उनको काउंट करना है। क्या ये चीज समझ में आई मनीष? मनीष यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अच्छा, रुको मैं बता देता हूँ। जैसे कि लेट से कि मैंने इंट ऑपरेशन ले लिया, ओपी ओपी तुम लोग आईटी वालों को पता होगा, मैं बहुत ओपी ओपी करवाता भी हूँ उन लोग से। एक ही बार करवाया, अभी और करवाऊंगा, ठीक है। ए ऑफ जे, अच्छा मुझसे ये ऑपरेशन करने कह रहा है, क्या वो जो ऑपरेशन है अगर वो ऑपरेशन जब हो रहा है तो वो इक्वल इक्वल ए ऑफ आई हो जाए, ठीक है? वो ऑपरेशन अगर इक्वल इक्वल आई हो जाए तो फिर सारे के सारे पेयर्स को काउंट करना है। इतना क्लियर है आर्यन? क्या तुम्हें ये चीज क्लियर है आर्यन? यस सर। क्लियर है या नहीं है, और यू हैव सम डाउट? यस सर सर, थोड़ा सर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा मैं ये कह रहा था कि लेट्स जस्ट से कि तुम्हें दो एलिमेंट्स दिए हुए ए ऑफ आई और ए ऑफ जे, ठीक है? तुम्हें ए ऑफ आई और ए ऑफ जे दिया हुआ है, उनपे एक ऑपरेशन लगाना है, फिर ये चेक करना है कि ए ऑफ आई इक्वल इक्वल ए ऑफ जे है या नहीं है, ठीक है? यस अगर है तो काउंट कर देना है, और लास्ट में ये प्रिंट करना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स थे, ठीक है? यस सर। अच्छा मनीष, क्या तुम्हें इतना क्लियर हुआ? सर यस सर। सर अरे एक डाउट आइडिया आ रहा है सर, मतलब पिछला नहीं नहीं क्वेश्चन और आइडिया अभी नहीं, ये अभी वाला क्वेश्चन कोई से भी। कोई अपना डाउट बोल रहा था, प्लीज कुछ हाँ बोलो, कोई क्लियर है कुछ सर। बोल रहा, कोई बीच में बोल सर, रहा ये था, प्लीज। एंड ऑपरेटर, सर ये हाँ हाँ, एंड ऑपरेशन, जो एंड ऑपरेटर वाला कौन सा ऑपरेशन है सर? ये बिटवाइज ऑपरेशन है। ये मैं अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस एंड को देखो, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि ऑपरेशन यही है, यही करना है, इस चीज को करना है, और तुम्हें जो रिजल्ट आ रहा है उसको कंपेयर करना है ए ऑफ आई से। अगर वो उसके बराबर है तो काउंट कर लेना है, और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आउटपुट हो जाएंगे काउंटर को प्रिंट करने से। इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। ठीक है, क्लियर है, इतना आई गेस क्लियर है, फाइन। सो क्या ये सबमिट हो जाएगा? देखो यहाँ पे तो सबमिट हो जाएगा, देखो जैसे 10 और 0 आ रहा है आउटपुट में, ठीक है? तो ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये क्या ले लिया आपने? अगर अगर तुमसे ये करने को कहा जाए और तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आ जाए ये चीज करनी है तो तुम कर दोगे, ठीक है, कर दिया, मान लिया तुमने कर लिया भाई, चलो करते हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन इतना कोड देख लो, कोड देख लो बस, तुम बस ये इफ वाली लाइन पे कंसंट्रेट करो और ओपी वाली लाइन पे। ओपी में क्या रिजल्ट स्टोर हो रहा है और ओपी कंपेयर हो रहा है, ये हो गया या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ मनीष? हो गया सर। अच्छा, तुम बोलोगे सर आपने एक क्वेश्चन क्यों लिया? अब बताता हूं क्यों लिया। अच्छा ये चीज मैं यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ यार, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे कर सकता हूँ या नहीं? ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, उसके बाद इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. देख लेते हैं, ठीक है ठीक सर है, ब्रैकेट नहीं लगाया सर, उनकी प्रायोरिटी कम होती है। नहीं नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, जिसने भी बोला है अभी मैं उस पे आऊंगा। अच्छा आंसर 10 और 0 आ रहा था तो मैं इसको सबमिट मार के देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम रियल लाइफ एप्लीकेशन, आज तक तुमने ये एप्लीकेशन जिंदगी में नहीं किया होगा, जिंदगी में पढ़े होगे, जरूर पढ़े होगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, बट कभी अप्लाई नहीं कर पाए होगे। आज तुम उसका एप्लीकेशन देख के जाओगे घर। गलत आया या नहीं आया? सब हाँ या ना बोलो। आर्यन यस सर। गलत हुआ ना? क्यों गलत हुआ? यस सर। कोई बता रहा था मुझे क्यों गलत हुआ?
क्योंकि सर एंड की प्रायोरिटी जो होती है सर वो इक्वल टू से कम होती है, तो सर पहले इक्वल टू हो जाएगा बाद में एंड होगा, इसलिए सर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले हम लोगों को। अच्छा, एक बार मैं सोच रहा था तुम लोग को दिखा दूं कहाँ है, अगर दिखा दो ना तुम लोगों को मैं इसमें, एक सेकेंड, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं दिखा दूं। यार तुम लोग की किताब खोलोगे तो मिल जाएगी या जो भी हो, बट अभी नेट पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं ट्राई करता हूँ। वेबसाइट धीरे लोड हो रही है, मेरे इंटरनेट में कोई इशू नहीं है, सो लेट्स से सीपीपी रेफरेंस करता है। हाँ देखो, अच्छा 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 अच्छा, कहीं एंड ऑपरेटर दिख रहा है, हाँ अच्छा देखो आर्यन, आर्यन कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा, हम पहले इक्वल, देखो ये इक्वल इक्वल है, देखो ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है, और देखो ये यस सर। एंड ऑपरेटर उससे नीचे है, तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर की जो इक्वल इक्वल और डज नॉट इक्वल टू जैसे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंट इससे ज्यादा होती है एंड वाले से। क्या किसी को ये समझ में आया? यस ये चीज देखो, अबे ये सब पढ़े होंगे भाई, कुछ लोग तो पढ़े ही होंगे, सी में तो सीएस वाले पढ़े होंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, या उनका सवाल वाल भी आया होगा, लेकिन आज तुम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन कर ले गए। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर आप ब्रैकेट की बात क्यों कर रहे थे, मैं ये कह रहा था, लेट मी कम टू द नोट पैड, मैं ये कह रहा था कि ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे इक्वल इक्वल ए ऑफ आई चेक करोगे तो क्या सीन हो रहा होगा, तो तुम्हारा ये दोनों पहले चेक हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। बट अगर तुम ब्रैकेट लगा दो, अगर इसको ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, अगर तुम इसको ब्रैकेट लगाते हो और फिर इक्वल इक्वल, कौन बोल रहा था, अभय बोल रहा था क्या, या अमित आईटी वाला, कौन बोला था ब्रैकेट लगाने का? अमित सर। अमित, ऑल राइट। अमित, आज तुमने मतलब सबका दिल जीत लिया, आज तुम हीरो हो शो के, ठीक है। और ये जो है, अगर तुम ये करते हो ना तो पहले ये ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, तो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आएगी, लेट से उसको ओपी कह लेते हैं क्योंकि मुझे ओपी बड़ा पसंद है, लेट से उसको ओपी कह लेते हैं, तो ओपी इक्वल इक्वल तुम ए ऑफ आई चेक करोगे तो ये तो नॉर्मल कंपैरिजन है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। समझ गए? क्लियर हो गया सबको? क्या सबको इतना क्लियर है? और फिर तुम यस आंसर प्रिंट सर। करोगे। अभिजीत, क्या तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर। अक्षत, दीपांजलि, दीपांजलि व्यास, गीतांजलि, आशीष, यस सर, क्लियर है। मनीष यस सर। और शिवेंद्र, क्लियर है? यस अच्छा, फाइन, फेयर इनफ। सो अब हम क्या कर रहे होंगे, आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे होंगे, अभी जाना मत कोई प्लीज, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ बस। फाइन।